अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो तैयारी आपकी भी होप सो बहुत अच्छी चल रही है। तो 2 पेपर हैं इसमें, गैस पेपर्स में ना। तो कंप्लीट 2 पेपर हैं जैसे होता है। तो एक तो वो फेडरल बोर्ड वाला पेपर है और दूसरा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिस करनी है वो ये है। अच्छा, एमसीक्यूज़ वो मैं आपको शाम तक करवा दूँगा। शाम 7-8 बजे आपके पास आ जाएगी वीडियो। उसमें सारे एमसीक्यूज़ डिटेल में बताऊँगा, उसके ऑप्शंस भी, क्योंकि वो ऑप्शंस के हिसाब से वो पेपर में आता है। ठीक है? चलो, इसको अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो इसको आपने एक जस्ट पढ़ना है, जैसे हमने वो किया था, इंग्लिश का पेपर आपने किया था, उसी तरह इसको भी एक बार कम्प्रीहेंशन में पैसेज को पढ़ना है। पढ़ने के बाद इसमें आंसर्स देने हैं। मिर्ज़ा साहिब वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपने एक बार देख लेना है। फिर उसके बाद ये वाली देख लो ज़रा। इसमें सवाल कैसे कैसे बन रहे हैं वो ज़्यादा अच्छे से आपने एक बार देखना है। रंग तेरा है चमन में, बू तेरी। ठीक है, रंग भी तेरा है और खुशबू भी तेरी है इस ज़मीन में, चमन में। ठीक है, इस जो ये मुल्क है। ठीक है, ये उस तरह है। इसको एक बार आपने जब पढ़ना है तो आपको इसके मीनिंग्स जो है वो अच्छे से आ जाने चाहिए दिमाग में। ठीक है, जब दिमाग में आ जाएंगे मीनिंग्स, तो इसी तरह अब यहाँ पे देखो, पहले शेर में शायर किसके रंग और बू का जिक्र कर रहा है। चमन क्या होता है? चमन क्या होता है? चमन ज़मीन होती है ना, गुलशन होता है जहाँ पे हम रहते हैं, बाग होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर किस चीज़ का जिक्र कर रहा है? अपने वतन का, मुल्क का। ये यहाँ पे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किसका निज़ाम राहनुमा है उफ़क़ उफ़क़। ये फर्स्ट ईयर से ले लिया इसने शायद, है ना? ये फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ी थी, ये उस वाले में है। अच्छा, दूसरे शेर में निज़ाम राह से क्या मुराद है? निज़ाम राह जो अल्लाह ताला निज़ाम चला रहा है, ये वो है। ठीक है, और नेक्स्ट है आबे बका। आबे बका यहाँ पे क्या था हमारे पास? मेरी आंखों को माहिर चश्मा आबे बका किए। तो आब मतलब पानी और बका ज़िंदगी। ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए पानी, या शायद जो इस तरह का है कुछ ना। नेक्स्ट भी आप देख लें, ये जो 4-5 हैं ये एक बार लाजमी आपने ट्राई करने हैं। ओके, नेक्स्ट है, अच्छा, रदीफ से क्या मुराद है? रोज़मर्रा और मुहावरे में क्या फ़र्क है? संते तजनीस से क्या मुराद है? ये 3 लाजमी आपने करनी है। अच्छा, रदीफ, मक्ता, मतला, 3 ये काफ़िया, ये आनी चाहिए। इसमें से एक तो लाजमी आ जाएगी। इस तरह सनत में आपके पास जो मेन सनत होती है वो, एक तो यहाँ पे तजनीस है, ये इतनी मेन नहीं है, लेकिन तशबीह इस्तारा ये लाजमी कर लेना। तशबीह इस्तारा कुनाया और मजाज मुरसल, 4 ये चीज़ें करनी है, इनमें से एक आ जाएगी। और इसी तरह आपके पास है जिसमें कुरान और सुन्नत, कुरानी आयत का ज़िक्र होता है, वो कौन सी सनत है? वो वाली आपने एक बार लाजमी कर लेनी है। ठीक है, बाकी सन जो आती है दिमाग में मैं वो आपको बताऊंगा। हिस्सा सोम में है आपके पास गुलाम को। अच्छा, इसमें आपने पैराग्राफ को तशरीह करनी है, जस्ट सिंपल तशरीह आपने करनी है। फिर इसी तरह नेक्स्ट ये, अच्छा, ये जो दोनों है ना मकाम है ना ला मकाम है कुछ, ये वाली नज़म आपने अच्छे से करनी है एक बार। और जब उनका ज़िक्र हो दुनिया, अच्छा ये तो वो है नात है ना, इसका आपने एक बार अच्छे से कर लेना। फिर इस तरह गज़ल भी अच्छे से, ये दोनों जो गज़लें हैं ये दोनों को आपने एक बार बुक से रीड करना है। जैसा करोगे वैसा करोगे कहानी है। फिर इसी तरह दरख्वास्त है। फिर मज़मून, अच्छा मज़मून यहाँ पे इन्होंने कोई हेडिंग आउटलेट नहीं दी, वैसे होनी चाहिए थी आउटलेट ना, तो फिर आपके पास इजी हो जाता है उसको काम करना। इसी तरह अगला पेपर देखते हैं, इसको एक बार मैं फिर दोबारा करवाता हूँ आपको। अगले पेपर में है हमारे पास कि ये है हिस्सा दोम जो है 34 मार्क्स का पेपर, वही वाला। फिर शख्सियत वाला है, इसको भी आपने पढ़ना है। हाँ, मरकज़ी ख्याल या तखलीस, इन दो में से ये दोनों ही आने हैं आपके पास पेपर में ना। सवाल ये कंफर्म है, इसको आपने अच्छे से करना है। बाकी 6 सवाल आपने वो करने हैं, 2-2 मार्क्स का सारा आपके सवाल है। फिर ये शेर है, मदीना याद आता है तो फिर आंसू नहीं रुकते, आबे चश्म बका, ये फिर वही आ गया। मतलब आबे बका यानी कि ये आई थिंक वो है कि रोना, जब रोते हैं तो आंसू आ जाते हैं ना, तो ये उस ख्याल में आपके पास बता रहा है।
अच्छा, फिर है वो फूलना वो फूलना शफ़क़ का वो मीनाए जोरत। ठीक है, अच्छा ये नेक्स्ट है, शायर ने अपनी आंखों को चश्मे आब आब बका क्यों कहा है? क्योंकि वो रोती हैं, रोने के बाद आंसू निकल आते हैं। ठीक है, मीनाए लाजोरद से क्या मुराद है, वजाहत करें। शायर के नज़दीक जमहूरियत किस तरह का तर्ज हुकूमत है? शायर का रंज राहत फ़ज़ा क्यों नहीं होती? शायर ने अपनी तबीयत को एक तरफ़ा तमाशा क्यों कहा है? ये सारे सवाल आपने पढ़ लिए हैं, तो इसको आपने अच्छे तरह से सॉल्व करना है। एक बार इसको आप प्रैक्टिस करके जाना है। ठीक है, ये देखो संत तजाद आ गया यहाँ पे। ये अच्छा, एक चीज़, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज में दी गई है ना, सारी जितनी भी दी गई हैं वो सारी आपने एक बार कर लेनी है। ठीक है, जितनी भी एक्सरसाइज में चीज़ें हैं वो सारी करनी है। तरकीब नहवी एक सवाल ये कंफर्म है आपके पास, तरकीब नहवी आपको आनी चाहिए। फिर अलामात ये दोनों आनी चाहिए, वक्फ़ा और वावेन। फिर कुनाया आ गया और शेरी मिसाल संत तजाद की आ गई। ठीक है, इस तरह आपका ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा 8 मार्क्स का। फिर दर्ज झैल नसर पारे की तशरीह करें। नसर पारे तशरीह भी आपको अच्छे से आती है। फिर ये वाली तशरीह ये भी आपको अच्छे से आती है, इन दोनों को। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा तरीका कैसे कैसे आपने करनी है सारी चीज़ें। एक बार ये पेपर देख लेना, ये करनी है या फिर ये करनी है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास रिपोर्ट आ गई एक, और एक छोटे भाई के नाम ख़त लिखना था। फिर यहाँ पे इन दो में से कोई एक करना है, साइंस के करिश्मे और वालदेन के एहतराम। अच्छा, पेपर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपने सवाल करना है वो ये अटैम्प्ट करना है, ये 16 मार्क्स का कोई से 8 सवाल करने हैं। ठीक है, ये वाला अटैम्प्ट करेंगे आप पेपर में, सबसे पहले वो करना है। उसके बाद आपने अटैम्प्ट करना है ये वाला, ये 8 मार्क्स का पेपर। ये अटैम्प्ट करने के बाद आपने ये अटैम्प्ट करना है 10 मार्क्स का। इस तरह आपके ये जो 34 मार्क्स थे, आई थिंक सो 34, ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी 26 जो मार्क्स हैं वो भी आपको बताता हूँ। 26 मार्क्स, इनमें से आपने सबसे पहले ये वाली करनी है रिपोर्ट, 5 मार्क्स की। ठीक है, रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे। रिपोर्ट अगर नहीं आती तो फिर ऊपर वाला आप करेंगे ख़त। अगर ये दोनों ही नहीं आते आपके पास तो फिर आप तशरीह पे आएंगे। ठीक है, ये वाली तशरीह करेंगे पहले 4 मार्क्स की। अच्छा, तशरीह करनी कैसे है वो बताता हूँ आपको। जब तशरीह आपने पैराग्राफ एक बार पढ़ लिया, दूसरी दफ़ा आपने पढ़ लिया, तो जो थोड़ी सी समझ आई है उसको आपने लंबा करके लिख देना है। ठीक है, एज इट इज़ लिखेंगे तो वो आपके पास 3 मार्क्स दे देगा, 1 मार्क्स काट काट लेगा। अगर आप अच्छे से करके लिखते हैं या फिर तशरीह का हवाला जो भी है वो ज़िक्र करते हैं ना, हवाला मतन देते हैं, यानी कि उसमें आपके पास जो मुसन्निफ़ का नाम है वो लिखेंगे, तो फिर वो आपके फुल मार्क्स चांसेस हैं। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। हेडिंग लाजमी देनी है। फिर इस तरह ये 4 मार्क्स की तशरीह है, 2 पेजेस की होती है ना ये आपके पास। तो 2 पेजेस में से अगर आपने 1.5 पेज की लिख दी तो आपके पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। 1.5 से 2 पेज तक लेके जानी है आपने। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आपने लिखनी है? सबसे पहले तो नज़म का नाम लिखेंगे, अगर नहीं आता कोई मसला नहीं है। अच्छा, फिर नज़म का जो शायर है उसका नाम लिखेंगे, अगर नहीं आता तो कोई मसला नहीं। तशरीह सिंपल लिखेंगे। तशरीह में जब लिखेंगे तो उसको अच्छे से अच्छे से करेंगे उसको, और दरमियान में 1-2 शेर आपने लाज़मी लिखने हैं। अगर नहीं आते तो फिर आप ये समझ लें कि 3 मार्क्स मैक्सिमम आ जाएंगे आपके पास। अगर शेर भी नहीं आते और बाकी सारी चीज़ें भी नहीं आती तो मैक्सिमम वक्त पे 3 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, एक एक शेर लिख लेंगे तो फिर आपको हो सकता है वो पूरे मार्क्स भी दे देगा। ये था उसका गज़लिया का। गज़ल का क्या है? गज़ल में आपके पास महबूब होता है और हकीकी खुदा होता है, यानी कि अल्लाह होता है और एक महबूब होता है। तो यहाँ तो अपनी जान मान पे आप लिखें कुछ, ठीक है, आपको तभी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और यहाँ फिर आप अल्लाह ताला पे लिखें तभी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसमें। और हाँ, ये गाने वगैरह लिखने हो तो इसमें आप लिख सकते हो, गाने भी उस तर्ज के कि जो उसमें रिलेट कर रहा हो। ठीक है, मतलब कोई आशिक जो होता है ना, आजकल महबूब ही इतने बने हुए हैं, 10th क्लास में भी बहुत ज़्यादा है, तो उनको बहुत ज़्यादा इस तरह के सैड सॉन्ग्स वगैरह भी आते हैं, जैसे नुसरत के हो गए,
ठीक है, अरिजीत के हो गए। ये जब आप लिखेंगे तो उसके आपको मार्क्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, जॉन एलिया का शेर लिख लें यहाँ पे, ठीक है, वो भी आपको मिल सकता है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि वो जो तशरीह कर रहे हैं उसी का ना, उसी गज़ल का आप एक और शेर लिख दें तो आपको, हाँ लेकिन रिलेट करके लिखेंगे तब, ठीक है, फिर आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं भी ऐसे करता रहा हूँ, मेरे इसीलिए वो 90% अबव ही आते थे इसमें, उर्दू इंग्लिश में ना। फिर है छोटे भाई के नाम ख़त, फिर वो ख़त और रिपोर्ट, हाँ ये करनी है। और एंड पे आपने ये मजमून करना है। मजमून में क्या करना है आपने, वालदैन का एहतराम या साइंस क्रिश में, इसमें मफ़हूम और अहमियत ये सब में आएगी। ठीक है, 2 मार्क्स इसके मिल जाएंगे। अच्छा, एक हर एक का पैराग्राफ करके लिखना है। पहले मफ़हूम और अहमियत इसका पैराग्राफ, फिर साइंसी उलूम की तरक्की इसका पैराग्राफ, या अच्छा कुरान और हदीस की रोशनी, ये लाजमी आपने एक बार करके जाना है। ठीक है, ये इतना सा पेपर था आपका, और आपका ये पेपर तकरीबन 1.5 घंटे में हो जाएगा कंप्लीट, मजमून को छोड़ के। बाकी 1.5 घंटे तक हो जाएगा। अच्छा, पेपर का जो आपने करना है तरीका वो भी बताता चलूँ आपको, कि सबसे पहले जब आप ये करेंगे सवाल, ये आपका 15 मिनट लेगा। ठीक है, 15 मिनट में ये होना चाहिए। 15 के बाद अगले 10 मिनट में, 10 या 12 मिनट में ये सवाल होने चाहिए 4, 12, ये 15 लगा लो, हो गया टोटल आपका आधा घंटा। और अगले 15 मिनट में ये 45 मिनट में आपके पास 34 मार्क्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 45 मिनट में 34 मार्क्स का कंप्लीट। फिर अगले 15 मिनट में ये करना है, फिर नेक्स्ट 15 और ये 15 मिनट, 1.5 घंटे में इतना पेपर हो जाएगा। ठीक है, फिर 40 मिनट आपने इसको देने हैं मजमून को, 40 मिनट देंगे तो 2 घंटा 10 मिनट, फिर 20 मिनट रह जाएंगे। तो 20 मिनट में आप ये कर सकते हो ना इजीली। फिर उसमें आपने जो 20 मिनट रहते हैं उसमें आपने एक बार रिवाइज भी तो करना है, सारी चीज़ें पढ़नी भी है कि आपने क्या क्या लिखा है। तो इस तरह आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। फिर अब इंशाल्लाह मैं एमसीक्यूज़ बना रहा हूँ, तो उसको भी हम करेंगे रिकवर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छे से तैयारी करें, इसमें भी आपने 70 मार्क्स लेने हैं।